हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं अंग्रेजी के जनक कौन है, गणित के जनक कौन है और हिंदी के जनक कौन है। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे संस्कृत के जनक कौन है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से तो आप समझने वाले हैं कि जो जनक है ये जनक कौन कौन है, इनको आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो ये दोस्तों बात कर लेते हैं अंग्रेजी, गणित और हिंदी और संस्कृत जनक कौन कौन हैं और उसको समझ लेते हैं बेसिक ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के जो जनक है वो है जेफरी चौसर हैं। जेफरी चौसर हैं, इनको अंग्रेजी इंग्लिश का जनक माना जाता है। इसका जो लर्निंग पॉइंट फ्रेंड्स वो आप याद कर सकते हैं, यहाँ से मैंने जो ट्रिक लिया हुआ है, इंग्लिश का जो ट्रिक लिया हुआ फ्रेंड्स याद दे सकते हैं। ये आपका यहाँ पे तो हम कर सकते हैं जियो, यानी जियो ले लिया मैंने यहाँ से, जियो यानी जियो फ्री, ठीक है। यहाँ से मैंने लिया फ्री और उसके बाद सर, तो मैं कह सकता हूँ जियो फ्री है सर। यहाँ पे जियो फ्री है सर, तो जेफरी चौसर हो जाएगा। इसको आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं और यहाँ के सामने हिंदी। अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी के जो जनक हैं वो फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये इसको हम कर सकते हैं, ये हैं आपके आधुनिक आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये सभी को जो दोस्तों पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। बात कर लेते हैं संस्कृत का। तो यहाँ पे दोस्तों गणित का पहले बात करते हैं, गणित का बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ से लिया है गा, ठीक है, और यहाँ से लिया आ। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आ, ठीक है, यानी आग, ठीक है, और गा से तो हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा आग। आग से इसे आसानी से आप याद कर सकते हैं कि दोस्तों आ से आर्किमिडीज हो जाएगा और गा से गणित हो जाएगा। तो जो गणित के जो जनक पिता जिसे कहा जाता है वो आर्किमिडीज को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्किमिडीज को जो है गणित के जनक कहा जाता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत जो जनक हैं उनको माना जाता है पाणिनि को माना जाता है। तो हम ही कह सकते हैं यहाँ पे जो लर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे सकते हैं सांस के लिए पानी चाहिए। सांस के लिए पानी चाहिए मतलब यहाँ से दोस्तों कर सकते हैं, यहाँ से ले सांस यानी संस से संस्कृति हो जाएगा, संस से संस्कृत हो जाएगा, और पानी यानी पाणिनि, यहाँ से पा और इसका ये ना, तो पानी हो जाएगा, यानी बीच में ड़ा लगा देंगे तो हो जाएगा पानी, ठीक है। यहाँ से इसे दोस्तों हो जाएगा सांस के लिए पानी चाहिए, यानी संस्कृत के जो जनक है वो हो जाएगा पाणिनि। इसको ट्रिक की मदद से आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जनक के बारे में बताया है, आगे और कुछ जनक में दोस्तों जो विषय हैं उनके फादर्स के नाम जनक के बारे में बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के मदद से। तो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों वीडियो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।